अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर आपने यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब सी को नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, जो भी हो आपको यहाँ पर नंबर गिवन होगा। सी में कोई पॉइंट गिवन होगा। तो कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की हम किसी एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसकी फंक्शन डिफाइन हो, उसकी लेफ़्ट लिमिट का आंसर और राइट लिमिट का आंसर इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि जब लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जब फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, जैसा कि 2 है, 2 के ऊपर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो इस फंक्शन की, और दूसरा फंक्शन भी डिफाइन हो इस 2 के ऊपर, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, मतलब देखेंगे कि फंक्शन 2 के ऊपर डिफाइंड है या नहीं है। फिर हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड लिमिट। इन तीनों का अगर आंसर बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम इनमें से मैंने फंक्शन ऊपर वाला लिखा 2x + 5। अब 2x + 5 क्यों लिखा, देखें जब भी हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूस चेक करेंगे और वैल्यू फंक्शन फाइंड करेंगे तो पीसवाइज अगर फंक्शन हो कंडीशनल तो हम वो फंक्शन लेंगे जिसके अंदर इक्वल का साइन भी आ रहा हो। जैसे देखें ये ऊपर वाले के अंदर इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जब वैल्यू ऑफ फंक्शन लेनी है तो तब हमने ऊपर वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो हम इक्वल का साइन वाला फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला 2x + 5 वाला फंक्शन लेंगे, और नीचे वाले को अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वैल्यू फंक्शन के लिए वैल्यू फंक्शन कैसे पुट करते हैं, किसी भी पॉइंट की वैल्यू हम जिस पर इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी हो उसको फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। क्या हुआ x = 2, मतलब c हमारे पास x ही है, तो x = 2, तो आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 9। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 2 के ऊपर डिफाइन है। डिफाइन क्यों कह दिया मैंने, अभी यहाँ देखा 9 आंसर आया, हमें कोई आंसर स्पेसिफिक मिला, ये नहीं है कि इन्फिनिटी आ गया। अगर ये इन्फिनिटी आता तो हम कहते कि अनडिफाइन है। तो यहाँ पर 9 जब कोई हमें आंसर मिल जाए, 0 मिल जाए, बेशक नेगेटिव मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन है। तो हमें यहाँ से वैल्यू फंक्शन मिल गई 9, और हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन क्या हुआ, डिफाइन हो गया x = 2 के ऊपर। अब अगर फंक्शन डिफाइन है x = 2 के ऊपर तो हम इसके बढ़ते हैं लेफ्ट लिमिट की तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए देखें हमने किसको जाना है, 2 को अप्रोच करना है। देखें इस 2 को अप्रोच करना है, और किस तरफ से, लेफ्ट से। तो देखें 2 से यहाँ पर वैल्यू सारी क्या है, छोटी हैं। अब लेफ्ट की तरफ देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इनमें से जो फंक्शन वो लेंगे जिसमें x की वैल्यू <2 है। तो ऊपर वाले फंक्शन के अंदर देखें तो x क्या है, <2 है। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट लिमिट के लिए। तो अप्रोच कहाँ से करना है, हमने लेफ्ट से 2 को अप्रोच करना है। तो लिमिट के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, अगर इसको देखते हुए जिसमें आप देख लें कि जिसमें लेस देन का साइन है, x <2, तो देखें ये सारी वैल्यूज़ क्या है, <2 से हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला 2x + 5। तो मैंने यहाँ पर 2 के ऊपर माइनस डाला लेफ्ट लिमिट के लिए, ये पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो माइनस जो है वो लेफ्ट लिमिट के लिए है, बाकी इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर 2 पुट कर दूँ, x की जगह पर लिमिट पुट कर दूँ, तो मुझे मिल गया आंसर 9। इसका मतलब है कि जब मैं लेफ़्ट से अप्रोच करता हूँ 2 को तो लिमिट हमें क्या मिलती है, 9। अब हम चलते हैं राइट की तरफ। राइट से इसका मतलब है कि आपने इस तरफ से इसको अप्रोच करना है 2 को, ठीक है। राइट हैंड साइड लिमिट के लिए आप
इस तरफ से 2 को अप्रोच करेंगे और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं देखें ये 2 से क्या होंगी, बड़ी। तो इसका मतलब है कि इसमें से इन दोनों में से वो फंक्शन काम करेगा जिसको x की वैल्यू 2 से बड़ी देंगे, और वो नीचे वाला है। देखिए x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड लिमिट के लिए फंक्शन काम करेगा। तो अब यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिया, इसके अंदर मैंने 2 को पुट कर दिया। जब 2 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिल गया, 9। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट लिमिट ये वाली, राइट लिमिट ये, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर तीनों ही फंक्शन, तीनों वैल्यूज बराबर आ गई तो फंक्शन फिर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप इसको देख के बगैर अगर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, राइट के लिए और वैल्यू फंक्शन के लिए, जिसमें इक्वल का साइन होगा वो किसके लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा फंक्शन ये वाला, ठीक है। जिसमें लेस देन का साइन होगा वो लेफ्ट लिमिट के लिए, जिसमें ग्रेटर देन का साइन होगा वो राइट लिमिट के लिए फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, और दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर है इनके, तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट के ऊपर। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर अब देखें, हमारे पास जो फंक्शन है ये भी पीसवाइज फंक्शन है। इसके लिए अब यहाँ पर वही काम करेंगे जब वैल्यू फंक्शन। अब वैल्यू फंक्शन के लिए मैंने देखें 1 के ऊपर चेक करना है तो इक्वल का साइन किस में है, इस फंक्शन में है। तो मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये 3 फंक्शन है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, x नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पर लिख लिया 4। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने वैल्यू फंक्शन इस्तेमाल करनी, पुट करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, इक्वल का साइन आ गया, वो वाला फंक्शन लेंगे, पहले भी आपको बताया मैंने। तो x इज इक्वल टू क्या गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अब आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, 1। आप x की जगह पर क्या पुट कर दे, 1। यहाँ पर इसके साथ x है ही नहीं तो इसका मतलब 4 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि आंसर आ गया, हमें 4 मिल गया। फंक्शन फिर क्या हो गया, डिफाइन हो गया, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, क्योंकि हमें बाकायदा कोई आंसर मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट लिमिट की बात करें तो लेफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने किसको अप्रोच करना है, 1 को, और किस तरफ से, इस 1 को अप्रोच करना है और लेफ्ट से अप्रोच करना है यहाँ से। जब मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँगा उसका मतलब ये सारी वैल्यूज 1 से क्या है, छोटी हैं। तो मैं फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करूँगा, जो 1 से छोटी, मतलब x लेस देन 1। तो फंक्शन कौन सा है, 3x माइनस 1 वाला। पहले भी बता चुका हूँ, जिस पर लेस देन का साइन होगा वो फंक्शन लेफ्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये वाला आ गया, तो मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पर लिखा जो लेफ्ट लिमिट के लिए था, ठीक है। अब आप यहाँ पर पुट कर दें 1 तो हमें आंसर मिल गया 2। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2 लेफ्ट लिमिट का। फंक्शन ये इस्तेमाल किया जिसमें x वैल्यू लेस देन 1 थी, क्योंकि 1 को जब अप्रोच करते हैं लेफ्ट से तो सारी वैल्यू 1 से छोटी। अब अगर यहाँ से अप्रोच करें राइट हैंड साइड लिमिट के लिए, मैंने एक और लाइन लगा लेते हैं। अब राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि आपने इस तरफ से अप्रोच करना है 1 को। तो जब आप इस तरफ से अप्रोच करेंगे 1 को तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 1 से क्या है, बड़ी हैं। तो 1 से बड़ी, अब यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन क्या है, 1। जब x ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब है कि फिर ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो ये वाला जब वो फंक्शन काम करेगा तो यहाँ पर आप पुट कर दें 1। जब यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो उसका मतलब आंसर क्या मिल गया, 2। तो ये पॉजिटिव है मैंने राइट हैंड साइड लिमिट के लिए, और नेगेटिव जो है लेफ्ट के लिए लगाया। तो देखिए राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर, लेफ्ट का और वैल्यू फंक्शन, ये जो तीनों फंक्शन हैं ये इन तीनों का आंसर जो है बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वैल्यू फंक्शन 4 है और लेफ्ट और राइट जो है ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट और राइट तो बराबर हैं लेकिन वैल्यू फंक्शन इनके इक्वल नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन फिर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 1, मतलब c इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।